प्रेज़ लॉर्ड टू ऑल माय ब्रदर्स। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर पिता ने एक सुंदर सा अवसर दिया हमारे जीवन में। इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको परमेश्वर कुछ बातें बताना चाहता है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। आज हम देखेंगे भजन संहिता 102, भजन संहिता 102। आज हम इस वचनों को मनन करते हुए आज परमेश्वर हमसे क्या सिखाना चाहता है। तो सबसे पहले हम इस भजन को देखते हैं। ये भजन किसने लिखा है करके परफेक्ट नहीं लिखा, लेकिन किसी ने भी परमेश्वर की अगुवाई से लिखा है। और यह भजन एक बहुत दुखीपन से अवस्था से गुजरने वाला व्यक्ति ने यह भजन लिखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत मुसीबत से गुजरते हुए जा रहा है ऐसा वाला व्यक्ति ने यहाँ पर ये भजन लिखा है। और उनके जीवन में क्या क्या महसूस किया, इस बातों को उन्होंने फिर से ये दोहराया है। और उन्होंने इस प्रार्थना में मेंशन किया है, इस प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखा है। और इतना दुख पहले हम देखते हैं, वो उसका दुख मन से परमेश्वर से पुकारता है। हम पहला सेक्शन यही देखते हैं 1 से लेके 11 तक। परमेश्वर दुखी मन से परमेश्वर से पुकारता है 1 से लेके 11 तक। तो हम यहाँ पहली आयत देखते हैं कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। यहाँ पर देखता है कि मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, मतलब जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ प्रभु, ये मेरी प्रार्थना तेरे तक पहुँचे और तू मुझे इस प्रार्थना का उत्तर दे करके इस भजनकार इस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना करता है। और अपनी कान मेरी ओर लगा। यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर तू मेरी बातों को सुनना, तेरा कान मेरी ओर लगाना, मेरा हालत को तू देखना। तो आज भी हम हमारे जीवन में भी कई बार सारी ऐसी वाली मुसीबत की कष्टों से हम गुजरते हैं। तो आज परमेश्वर हमसे भी बातें करना चाहता है कि हम परमेश्वर से अगर खुलकर बातें करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर कान खोल के मेरी प्रार्थना सुन, मैं फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूं करके। हाँ, और यहाँ 4th आयत में 4वां आयत मिलता है, मेरा मन जुझली हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। इतना बुरा अवस्था से जैसे घास एक सूख जाता है तो उसका कोई वैल्यू, सूख जाता है तो किस्सा हो जाता है, और जब हरा भरा रहता है तो किस प्रकार से रहता है वो हम दोनों समझते हैं। और यहाँ पर वो ऐसा अवस्था में गुजरते हुए जा रहा है कि वो रोटी भी खाना भूल गया है। और इस प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम खाना भी छोड़ जाते हैं, ऐसा वाला मुसीबत है। तो इसी समय में कुछ भी न करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, हे परमेश्वर मुझे इस मुसीबत से निकाल, उसका हल मुझे हल निकाल करके उसका हल करके हम उससे ज़रूर प्रार्थना करना है। मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है, मैं जंगल के घनेश के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थान में उल्लू के समान बन गया हूँ, मैं पड़ा जागता रहता हूँ। मतलब इतना परेशानी से गुजर रहे हैं, अपने आप को ठीक से जब सोने के समय ठीक से सो भी नहीं पाता है। ऐसी वाली अवस्था में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हम ऐसी वाली अवस्था से हम और आप गुजर रहे हैं, मैं और आप गुजर रहे हैं, तो हम ज़रूर इसी प्रकार से प्रार्थना करना है। और हम अपने परेशानी को हमारे दिल में छुपाना नहीं है, पर परमेश्वर के सामने रखना है। परमेश्वर ज़रूर उसका उत्तर देगा। ये विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ हम उससे पुकारे तो और हमारी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखें तो वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हमारे जीवन में कई बार ऐसा रुकावट आते हैं रुकावट आता है तो हम हर समय हम परमेश्वर से पुकारे। हम कितनी भी बुरी अवस्था से जो हो जा रहे होंगे, कई लोग इस अभी के समय में बहुत दुख, जब उनके जीवन में वीकनेस हो जाता है, बीमार हो जाता है, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बीमार हुआ व्यक्ति है, बहुत परेशानी से गुजर रहा है, अपने खाना भी ठीक से नहीं खा रहा है। इस प्रकार से गुजरने वाला ये भजनकार इस परमेश्वर से पुकारता है। तो हम हमारे जीवन में अगर ऐसा दुखीपन महसूस होता है, हम बीमारी से गुजरते हुए जा रहा, तो परमेश्वर से याद करें। और बीमारी से परमेश्वर बड़ा है, वो शक्तिशाली है, बीमारी से शक्तिशाली वो है, वो सब बातों को हल कर सकता है। उसने हमको बनाया है
तो वो ही हमको हल कर सकता है। तो और हम दूसरा दूसरा भाग देखेंगे, परमेश्वर हमेशा बना रहता है। 12 से लेके 22 तक हम वचन पढ़ेंगे। 12, परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। और यहाँ पर अपने पीढ़ी के लिए भी प्रार्थना करता है, और पीढ़ी से कहता है कि पीढ़ी के तक पीढ़ी तेरा प्रेम हमेशा हम पर बने रहे। और यहाँ पे 14 आयत में, क्योंकि तेरा दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उतनी धूल पर तरस खाते हैं, इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी। और इस प्रकार से यहाँ पर कहता है। और यहाँ हम इस अवस्था में गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर हमेशा हम उसमें, अगर हम इस प्रकार से अगर भूल गए प्रार्थना करना और हमारे परेशानी की वजह से, पर ऐसा नहीं, परमेश्वर हमसे हमेशा बना रहता है। और वो सोचता है मेरा बेटा कब मुझसे प्रार्थना करेगा। ऐसी अवस्था से अगर हम ऐसी अवस्था से बुरी हालत से गुजर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को याद करेंगे, और वो हमारा सारा जो हम जो गुजर रहे हैं वो सारी परेशानी को वहाँ से दूर करेगा। यह भजनकार इस प्रकार से कहता है। और तीसरा जो यहाँ पर जो तीसरा मैंने भाग बनाया है 23 से लेकर 28 तक, वो हमारी कमजोरी से भी बढ़कर वो शक्तिशाली है। यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से प्रकट करता है। पहले देखते हैं कि वो अपने दुखीपन से अवस्था से गुजर रहे, वो सारी बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने बताता है, और उनका परेशानी को छुपाता नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ मेंशन कर देता है। और हम देखते हैं दूसरा भाग में, हम परमेश्वर हमेशा बना रहता है हम में। और तीसरा भाग है, हम कमज़ोर पर वो शक्तिशाली, हमारी कमजोरीपन हमारा ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, और हम 23वीं आयत पढ़ेंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आदि में तूने पृथ्वी नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों में का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा। और यहाँ पर कहता है कि जो तूने सब कुछ बनाया, पृथ्वी सब कुछ यहाँ पर बनाया है, आकाश बनाया है, और जो हेवन बनाया है, जो उत्पत्ति के किताब में पहला अध्याय का पहली आयत में सब लिखा है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभु आपका उपस्थिति मेरे से नहीं जाना है करके यहाँ पर भजनकार कहता है। और 28 में, तेरे दासों की संतान बनी रहेगी, और तेरा वंश तेरे समान स्थिर रहेगा। और 26 में आयत, वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा। यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी और सारी चीज़ें तूने बनाया है वो नष्ट होगा, पर तूने जो तेरा उपस्थिति हमसे रहना है करके, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, आपका प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है करके बताता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर, यह जो व्यक्ति जो दुखीपन में अवस्था से गुजर रहा है, वो बोल रहा है कि सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी, लेकिन प्रभु आपका प्यार मुझसे नहीं जाना है करके यहाँ पर सिखाता। तो इस भजन से हम क्या सीख सकते हैं? हम यह सीख सकते हैं कि परमेश्वर, अगर हम बुरी अवस्था से जा रहे हैं, बुरी अवस्था से गुजर रहे हैं, और हमारे जीवन में बहुत परेशानी, बीमार हैं हम, तो इसी समय हम प्रार्थना करना न छोड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर जरूर उसका हल निकालेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि भजनकार उनका सारा दुख को परमेश्वर के सामने रख देता है, परमेश्वर से पुकारता है, ये मेरी परेशानी है, परमेश्वर आप ही मेरा हल निकालना, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है, आपने ही सब कुछ किया है करके यहाँ पर एक दुखीपन की अवस्था में गुजरने वाला व्यक्ति यहाँ भजनकार प्रार्थना करता है इस प्रकार से। और परमेश्वर हमेशा हमारे दिल में बना रहता है, ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर हमको छोड़ने वाला, पर और हमारी कमजोरी में भी वो शक्तिशाली है, वो कमजोरी में भी हमको हमारे साथ रहने वाला, हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। तो इस भजन से यही सीख सकते हैं, हम कितनी भी दुखी अवस्था हो, कितनी भी मुसीबत से हम गुजर रहे हो,
परमेश्वर हमेशा हमको सहायता करे और जो उसका ज़रूर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यहाँ भजनकार हम बहुत मुसीबत से गुजरने वाला व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थना करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर से इस प्रकार से दुखीपन की अवस्था में परमेश्वर से हम इस प्रकार से प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे दुखीपन में जो गुजर रहा हूँ वो सब सारा हटाना करके परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनकर उसका ज़रूर उत्तर देगा करके यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से लिखता है। तो इस भजन संहिता 102 के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष करे। आमीन।